प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण, प्रिज्म देखा है ना, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में से एक कोण बनाती है। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इसे कौन सा कोण कहते हैं? ड्यू टू पेक्यूलियर शेप ऑफ प्रिज्म इट मेक्स emergent ray bend at an angle to which direction of the incident ray. What is the name of this angle? निर्गत कोण। Sorry. आपतन कोण। नहीं। Angle of emergent। Angle of emergent. विचलन कोण। विचलन कोण बिल्कुल सही उत्तर। जोरदार तालियां टीम ई के लिए। That is known as angle of deviation. आपने क्या कहा? एमरजेंट एंगल कहा? एंगल ऑफ डेविएशन। प्लस 5 बोनस पॉइंट टू टीम ई। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम बी। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है? रेंज बतानी है आपने धातुओं और मिश्र धातुओं के लिए। किसके लिए? प्रतिरोधकता के लिए। व्हाट इज द रेंज वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल्स एंड एलॉयज? वैल्यू बतानी, एक रेंज होती है कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक की जो प्रतिरोधकता है ये इन चीजों के लिए है। विद द यूनिट धातुओं तथा व्हाट इज द रेंज वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल्स एंड एलॉयज? 7 ohm to 10 raised to the power minus 3 ohm. Sorry. Ten raised to power minus 8 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter. So 10 raised to power minus 8 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter. 10 raised to power minus 8 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter. बिल्कुल सही उत्तर इस टीम का। टीम एफ के लिए प्लस 5 बोनस पॉइंट। धातुओं और मिश्र धातुओं की जो रेजिस्टिविटी रेंज होती है 10 की शक्ति -8 10 रेज़ टू पावर -8 ओम मीटर से 10 रेज़ टू पावर -6 ओम मीटर तक होती है। ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन फॉर टीम सी। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितने अंश का होता है? What is the value of horizontal field of view in degree with one eye for human beings? क्या प्रश्न? एक आंख से एक आदमी कितने डिग्री तक देख सकता है? क्वेश्चन 30 डिग्री का फर्क है दोनों। 120 डिग्री 150 डिग्री 150 डिग्री। जोरदार तालियां टीम डी के लिए। 150 एक आंख से मतलब आदमी कितना देख सकता है? कितना देख सकता है? दोनों से तो बने है ना? ठीक है ना? जोरदार तालियां टीम डी के लिए। प्लस 5 बोनस पॉइंट टीम टू डी। बड़ा आसान सा प्रश्न आपके पास आ गया है। द्रवों के घनत्व को मापने वाली युक्ति आ गया। ये बोल लो पहले, जरूर बोलना इंग्लिश में भी। द्रवों के घनत्व को मापने वाली युक्ति मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन विच प्रिंसिपल द इंस्ट्रूमेंट वर्क टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड? किस नियम पर आधारित है? द्रवों का घनत्व हमें क्या मापना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करनी। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्यों हो रहे हो आप? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या हो गया? डर लग रहा है? हाँ बताओ, वैसे क्या बता रहे थे आप? सर आपका बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां टीम डी के लिए। इट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है?
ब्याह इसको तो बोलना बैठ जा बेटा बैठ जा रे बैठ जा। जल्दी बैठ दिनेश सर का चला है ना गाना दूसरा अर्थ कर रहा था भाई क्या नाम है तेरा क्या होता है ना तो तेरा नाम क्या है एक्टिविटी सोचना है राइट। दिस इज क्वेश्चन। टीम डी का अपना प्रश्न था तो 10 पॉइंट इनको मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम ई हिंदी। उस व्यक्ति का वेग कितना है, लिख के भी बता सकते हैं आप मुझे। उस व्यक्ति का वेग कितना है तो जो त्रिज्या r वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लेता है। वेग बताना है, एक वृत्तीय पथ में एक चक्कर लगा रहा है 30 सेकंड में, तो उसका वेग बताना है आपने मुझे। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन हु टेक्स 30 सेकंड टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। 2 pi r upon t। सर वृत्त की परिधि को सर टाइम से डिवाइड करके 2 pi r साल बराबर वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस पूरा कर रहा है वो, जितनी उसकी क्या है सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई। टाइम कितना ले रहा है, t सेकंड, ठीक है ना। तो 2 पाई r अपॉन t। जोरदार तालियां टीम ई के लिए। 10 बोनस पॉइंट टू टीम ई। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम एफ। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय अंतराल बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। इन इंडिया आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड डज द AC चेंजेस इट्स डायरेक्शन। AC इंडिया में प्रोड्यूस होती है, कितने टाइम बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, वो है क्वेश्चन। इन इंडिया 0.01 सेकंड। सर 0.01 सेकंड। 0.01 सेकंड। जोरदार तालियां इस टीम के लिए। 0.01 सेकंड के बाद AC जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, दैट इज 1/100 सेकंड। आफ्टर 1/100 सेकंड। नाउ पूरे 10 अंक आपको मिलते हैं टीम F के लिए, है ना। क्वेश्चन फॉर टीम जी। एक मिनट सर। जूनियर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बच्चे रूम नंबर कौन सा सर 10 से अपनी फाइल कलेक्ट कर ले। प्लीज सर कैरियर। Thank you, sir. If an object is placed at the focus of concave mirror, if an object is placed at the focus of a concave mirror, then where the image of the object will be formed. यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को ठीक उसके फोकस पर रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। एग्जैक्ट जगह का नाम बताना है, कहां उसका इमेज बनेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, देन वेयर विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड। प्रिंसिपल सॉरी अनंत पर। अनंत पर बहुत सही उत्तर। इट इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कैसे पता गया सर बुक में पढ़ा था। कोई जैसे भी कहो कि सर मैंने बुक से समझा था। यू एक्सप्लेन। यस। से जब लाइट जाती है तो पैरेलल वापस रिफ्लेक्ट होती है और पैरेलल मतलब इन्फिनिटी पे मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो टीम एच ने भले ही 10 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, आपका ही क्वेश्चन था, परंतु एक्चुअल किसका आपका 5 अंक मिले हैं भले ही टीम एच को, परंतु जो मैकेनिज्म था, जो कंसेप्ट था, वो टीम जे ने समझाया। जोरदार तालियां टीम जे के लिए भी। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम एच। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की दर पूरा बताना है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, प्रॉपर बताना है। इधर उधर जरा सा हुआ मैं आगे चला जाऊंगा। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में
उत्पन्न ऊर्जा की दर किस विख्यात समीकरण द्वारा नियंत्रित की जाती है? By which famous equation the rate of energy converted in nuclear fission process is controlled or governed? लिख के भी मुझे दिखा सकते हैं। एक फेमस इक्वेशन है जिसके द्वारा जो एनर्जी कन्वर्ट हुई उसकी दर को कंट्रोल किया जाता है। यस स्ट्रेट है। हाँ बढ़िया था। E is equal delta MC square. यस ऑडियंस, बच्चों जब इतना स्ट्रिक्ट आंसर, इतना सही उत्तर आता है तालियां तो बजा दिया करो, या तो आपको पता ही नहीं है। यस इट इज E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। क्या मुझे कुछ महत्व समझा सकते हैं आप इसका? सर ये आइंस्टाइन ने दिया था ये समीकरण। क्या बोलता है ये समीकरण? हिमाचल के ही एक महान वैज्ञानिक यशपाल शर्मा, उन्होंने चैलेंज किया था इस इक्वेशन को। हाँ अजय शर्मा, ठीक है ना, जो भी है, और मुझे इतना पता है कि वो थे और शायद उनकी डेथ भी हो गई है, ठीक है ना। तो बहुत सही उत्तर टीम H का ये 10 अंक को मिलते हैं। टीम I, बड़ा आसान सा प्रश्न है। किसी विद्युत परिपथ में या किसी परिपथ में वह युक्ति क्या कहलाती है जो विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है? What is the name of that device which reverses the direction of current flow through a circuit? एक सर्किट में करंट के फ्लो को क्या करना है? रिवर्स करना है। तो हम एक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उस युक्ति का क्या नाम है? दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक। सर इज करेक्टली, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, पर बहुत जोर आपने लगाया, बहुत सोचा। यही ऐसे ही बेटा क्विज खेलते हैं, ठीक है ना। बहुत जोर लगाइए, सोचिए, फिर आंसर दीजिए, जल्दबाजी कभी ना कीजिए। बिल्कुल दिक् परिवर्तक, जिसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन फॉर टीम J। वेग समय ग्राफ, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र किस भौतिक राशि के परिमाण को बताता है? The magnitude of which physical quantity is given by the area enclosed by velocity time graph and time axis? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही उत्तर, डिस्प्लेसमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जोरदार तालियां टीम J के लिए। कुछ बताएंगे? यस यस। तो जोरदार तालियां टीम J के लिए। इस बच्ची ने लिख के भी दिखाया है मुझे। क्वेश्चन फॉर टीम K। What is the name of the component which is used to regulate the current without changing the voltage source? वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं करना है, करंट को रेगुलेट करना है, तो इसके लिए एक कंपोनेंट का यूज हम सर्किट के अंदर करते हैं, उसका नाम आपने बताना है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, वोल्टता की स्रोत में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव का नाम बताना है आपने। रियोस्टेट। रियोस्टेट। इनका नहीं था, नहीं इधर से नंबर नहीं था। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव का नाम बताना है। परिवर्ती प्रतिरोध। बिल्कुल सही उत्तर, इट इज परिवर्ती प्रतिरोध या वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉट रियोस्टेट, ठीक है ना।
इसी के साथ हमारा ये तीसरा चरण यहीं समाप्त होता है।